The 11 convicts who were serving life imprisonment in the Bilkis Bano gang rape case from the year 2002 Gujarat riots have in fact been set free by the Gujarat government on August 15 after the government permitted their release under its remission policy. Now, as all the 11 convicts walk free out of the jail, the opposition has only ramped up its attack on the BJP, questioning the remission policy. Now, while the Congress party has alleged that the BJP supports the convicts, the JDU, which has recently broken ties with the ruling BJP, has slammed the latter over the Beti Bachao and Beti Padhao campaign. बिल्किस बानो रेप केस मामले में जो 11 अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उन्हें क्षमा दान देने का काम किया है। रिमिशन पॉलिसी के तहत ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ महिला के सम्मान की बात कर रहे थे, महिला का अपमान नहीं करने का संकल्प लेने की बात कर रहे थे, और दूसरी ओर रेप कांड में आजीवन सजा काट रहे अभियुक्तों को गुजरात सरकार क्षमा दान दे रही थी। ये कौन सी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की? ये कौन सी सोच है भारतीय जनता पार्टी की? And I have Amit Rajput joining me live on the broadcast. Amit Rajput, once again, this case is back in the spotlight, and so is the political face-off, the whole fight that has ensued after the 11 convicts were set free by the Gujarat government. Has there been any reaction from the BJP as yet? देखिए, ये जो मसला है, इस मामले पे फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का जो जवाब है वो दिया नहीं गया है। बीजेपी इस मामले पे कुछ बोलना नहीं चाहती है, और ना ही कोई हिंदू संगठन जो है गुजरात का, विश्व हिंदू परिषद हो या दूसरा कोई संगठन, वो इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये निर्णय जो लिया गया है, इस निर्णय को लेकर बीजेपी को भी पता है, चाहे वो स्टेट सेल की बात हो या सेंट्रल लेवल की, वो इस तरह से वाकिफ हैं कि अगर कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट होगी, तो इसलिए बैकफुट पे ही रहना ठीक है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी गुजरात इकाई की हमने बात की तो उनका भी इस मामले पे कुछ कहने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को एक सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी गुजरात में कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने भी ना कर दिया। गुजरात कांग्रेस की हम बात करें तो गुजरात कांग्रेस भी इस मसले पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस का जो आला कमान है, आरजेडी की जो अभी आपने नेता की प्रतिक्रिया सुनाई, केंद्र के नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन स्टेट में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव डिक्लेयर होने में, और 70-80 दिनों के अंदर गुजरात में चुनाव हो जाएंगे। तो ये जो वोट बैंक की जो रणनीति होती है हर एक पार्टी की, उसके तहत वो गुजरात में नहीं बोलेंगे, सेंट्रल में बोलेंगे। गुजरात में बोलेंगे तो उन्हें लगता है कि नेताओं को कि हमारा जो फेस है वो माइनॉरिटी फेस हो जाएगा, हम हिंदुत्व फेस हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हैं, और फिलहाल जिस तरह से 11 लोगों को जो छोड़ा गया है, वो बातें जो हैं वो उसको लेके अनेक सवाल खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में हमारी बातचीत हुई है, और उन लोगों ने ये कहा है, जो अभी पैरोल पे आए हुए हैं, अपराधी हैं हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत, लोगों का ये कहना है कि हम 25-26 साल से जेल के अंदर हैं, हमारी मर्सी पिटीशन नहीं सुनी गई, हमारी दूसरी जो पिटीशंस हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, और ये 11 जो लोग थे जिन्हें जघन्य अपराध के तहत बिल्किस बानो के खिलाफ बलात्कार और हत्या का जो बिल्किस बानो के ऊपर बलात्कार करना और हत्या का आरोप दूसरे लोगों पे जो लगा था उन लोगों पे, तो उन लोगों को 14 साल उन्होंने जेल में काटा, 4 साल और ज्यादा रहे, 18 साल में छूट गए। हम 26 साल 27 साल से इस जेल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमें कोई सिर्फ पैरोल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि काफी व्यक्ति जो है वो जेल में है। हालांकि ये जो विषय है वो जेल प्रशासन, जेल आईजी और राज्य सरकार जो है वो लेती है, क्योंकि किस तरह का वो कैदी का बिहेवियर है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये फैसला जो लिया है गुजरात सरकार ने, उसके बाद राजनीति है वो गर्म होगी, और आने वाले दिनों में इस विषय को भी चुनाव के बीच में देखा जाएगा। आज जिस तरह से लगातार आरजेडी के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी
प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पे सवाल उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा तो ये भी एक एजेंडा पार्टी के बीच में देखने को मिले। Thank you so much, Amit. Gautam, for joining us with all those details.